हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व किया। यदि आपने इसकी लास्ट वीडियो ना देखी हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर आप इसकी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमें सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। इसमें हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर्स, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए, सबसे पहले देखिए ये सर्कल है। इस सर्कल में ये जो हमारा शेडेड एरिया है ये हमारा होता है सेक्टर। तो हमारे पास यहाँ पे दो सेक्टर हैं, एक ऊपर और एक नीचे। सर्कल का जो छोटा हिस्सा होता है, सर्कल का जो छोटा हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, और इस बड़े हिस्से को बोलते हैं हम मेजर सेक्टर। यदि हमें इस सर्कल में से इस माइनर सेक्टर का एरिया निकालना हो, माइनर सेक्टर ए ओ बी पी, ये हमारा होता है माइनर सेक्टर ए ओ बी पी। और हमारा जो मेजर सेक्टर होगा वो होगा ओ ए आर बी, ओ ए आर बी, ये हमारा होगा मेजर सेक्टर। यदि हमसे पूछा जाए कि माइनर सेक्टर का एरिया कितना है, मान लीजिए आप केक का टुकड़ा है, आप इस केक के टुकड़े में से इतना हिस्सा आप काट के निकाल लेते हैं और उस हिस्से का हमें एरिया निकालना हो, तो इसका एरिया होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ए ओ बी पी। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा डिनोट करता है सेंटर पे बने एंगल का। ये थीटा डिनोट करता है सेंटर पे बने एंगल का। जितना डिग्री का ये एंगल होगा वहाँ पर हम इसको एंगल फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होगा। इसी तरीके से अगर हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना हो, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए हमें इस पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया में से हमें माइनर सेक्टर का एरिया माइनस करना होगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ओ ए आर बी, ओ ए आर बी, इसका एरिया निकालना हो तो आप पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दीजिए। पूरा सर्कल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी कि थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो आप सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा। इसी तरीके से ये हमारे पास एक सर्कल है। इस सर्कल में हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो। अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो ए बी तक, ये हमारे पास ए बी, तो अगर हमें ए बी लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो तो लेंथ ऑफ आर्क होता है हमारा लेंथ ऑफ आर्क। ये लेंथ ऑफ आर्क हमारा है माइनर आर्क, तो इसको लिखेंगे लेंथ ऑफ माइनर आर्क। लेंथ ऑफ माइनर आर्क होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। तो कभी भी अगर लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालना हो ए और बी, ये हमारा आर्क है, तो इस लेंथ ऑफ माइनर आर्क होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और बी ए ये हमारा है मेजर आर्क। तो मेजर आर्क निकालने के लिए हमें इसके पेरीमीटर में से लेंथ ऑफ माइनर आर्क को माइनस करना होता है। तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, अगर लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालना हो तो आप 360 में से थीटा माइनस कर दीजिए अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और पूरे सर्कल के पेरीमीटर में से, पूरा सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर, इसमें से माइनस कर दीजिए लेंथ ऑफ माइनर आर्क। लेंथ ऑफ माइनर आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं और आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये लेंथ ऑफ मेजर आर्क हो जाएगा। और लेंथ ऑफ माइनर आर्क होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इसी प्रकार हमारे पास एक सर्कल है। इस सर्कल में आर्क ए बी, आर्क
ए बी ये एक सेक्टर को काटता है, तो इस सेक्टर को बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट। तो ये हमारा होता है माइनर सेगमेंट, और इसके ऊपर वाला हिस्सा होता है ये हमारा होता है मेजर सेगमेंट। यानी कि सर्कल का छोटा हिस्सा इसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, और ये वाला हिस्सा होता है हमारा मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट ए पी बी, और मेजर सेगमेंट होगा हमारा ए आर बी। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अगर हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना हो तो इसके लिए हमें पहले एक कंस्ट्रक्शन करनी होती है, यानी कि हमें एक ट्रायंगल बनाना होता है। इसके कोड पे हमें क्या करना है, इसमें से इस सेक्टर के एरिया में से पहले हमें निकालना होगा एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर में से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देते हैं तो हमारा आता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ए ओ बी पी माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। आप इस तरीके से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर में से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आप 1/2 बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हैं। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 हाइट स्क्वायर भी हो सकता है, या फिर अलग तरीके से भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट को निकालना हो, ये देखिए ये हमारे पास है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये हमारे पास माइनर सेगमेंट है। अगर हमें मेजर सेगमेंट निकालना हो ए बी आर, तो मेजर सेगमेंट होगा पूरे सर्कल के एरिया में से अब है माइनर सेगमेंट को माइनस करना होगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इस तरीके से आप एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, इसमें से आप माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो आपका आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो इस प्रकार हमें 12.2 में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सर्कल के एरिया में से आप माइनर सेक्टर को माइनस कर दीजिए, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, आपका आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इसी तरीके से लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो माइनर आर्क, तो ये हमारा होगा θ/360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालना हो तो 360 माइनस θ/360 इंटू 2 पाई आर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना हो तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हम एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसी तरीके से अगर हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना हो तो हम एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर देते हैं, तो हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाता है। तो इन फॉर्मूलों के बेस पर एक्सरसाइज 12.2 को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12.2। पहला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। हमें सर्कल के सेक्टर का एरिया निकालना है विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। इफ एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री, और उस सेक्टर का जो एंगल है वो हमारे पास 60 डिग्री है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक सर्कल है, मान लीजिए ये सर्कल है, इस सर्कल में ये हमारे पास एक सेक्टर है। इस सेक्टर का रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और सेक्टर का जो एंगल है वो हमें गिवन है 60 डिग्री। तो सेक्टर का एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री। तो हमारे पास सेक्टर है ए ओ बी और पी। तो इस सेक्टर का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, एंगल 60 डिग्री है, तो हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360
पाई आर स्क्वायर, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में समझाया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे निकालना है, हमें गिवन है रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल का रेडियस हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ ए सर्कल, एंगल ऑफ अ सेक्टर, सेक्टर का एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री। हमें निकालना है एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, जैसा कि लास्ट वीडियो में समझाया गया था कि अगर कब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो तो उसका एरिया होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे थीटा कितना है 60 डिग्री, अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, और आर हमें गिवन है 6 इंटू 6। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 से कट गया, 6 से ये, तो हमारे पास आया यहाँ पे 22 इंटू 6 अपॉन में 7। आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ अ सेक्टर, 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको चाहे तो आगे जाके इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें रेडियस और एंगल दोनों गिवन थे, हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना। तो आप एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आएगा 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला गया कि एक सर्कल है, उसके हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल का 1/4 यानी कि चौथा हिस्सा जो होता है वो सर्कल का क्वाड्रेंट कहलाता है। तो हमें सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है जिसका सर्कमफ्रेंस है 22 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का 1/4 क्वाड्रेंट होता है जिसका ईच एंगल होता है 90 डिग्री। तो हमें इसका एरिया निकालना है, क्वाड्रेंट का हमें एरिया निकालना है। तो हमें इसमें गिवन है कि इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस है 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए हमें पहले इसका रेडियस चाहिए कि इसका रेडियस कितना है। हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है, तो सबसे पहले हम इसमें रेडियस निकालते हैं। तो हमें गिवन है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल है 22 सेंटीमीटर, और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2 पाई आर। ये हमें गिवन है 22 सेंटीमीटर। 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 इंटू आर, 22 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया 44 अपॉन में 7 इंटू आर, 22 सेंटीमीटर। और हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 22, 7 ऊपर और ये 44 नीचे। अब यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल लीजिए, 22 टू द, तो हमारे पास यहाँ पे आर की वैल्यू आ गई 7 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। अब हमें इसको क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल होता है 1 अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अपॉन में 4, पाई की वैल्यू हमारे पास 22 अपॉन में 7, और आर हमारे पास गिवन है 7 अपॉन में 2, 7 अपॉन में 2। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे 2 से कट जाएगा, यहाँ पे आ गया हमारे पास 11। अब हमारे पास बचा यहाँ पे 11 इंटू 7, 11 इंटू 7 हमारे पास आया 77, 4 इंटू 2 77 अपॉन में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल में सबसे पहले हमें यहाँ पे सर्कमफ्रेंस गिवन था, तो सर्कमफ्रेंस से पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पे रेडियस निकालना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाली, आर हमारे पास आ गया 7 अपॉन में 2। अब हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1 अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। 1 अपॉन में 4, पाई की वैल्यू रखिए 22 अपॉन में 7, और आर हमें गिवन है 7 अपॉन में 2, 7 अपॉन में 2। तो सॉल्व कीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 77 अपॉन में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा था लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। एक घड़ी की सुई है, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, मिनट की सुई 5 मिनट में कितने एरिया को कवर करती है, हमें उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ये क्लॉक है, ये क्लॉक के मिनट हैंड की लंबाई है, मिनट की सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, जो रेडियस ऑफ अ सर्कल होगा। मान लीजिए 5 मिनट में इतने एरिया को कवर करती है, तो एक प्रकार से ये हमारे पे सेक्टर कवर कर रही है, तो हमें सर्कल का सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ अ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है, क्योंकि मिनट की सुई की लंबाई रेडियस के इक्वल है। अब हमें यहाँ पे थीटा को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, तो लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ये हमारा रेडियस होगा, रेडियस हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। अब हमें एंगल को फाइंड आउट करना है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, और यहाँ मिनट की सुई 5 मिनट घूमी है, तो 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 5 मिनट में मिनट की सुई 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ पे हम थीटा निकालते हैं। यहाँ पर एंगल मेड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, 5 मिनट में एंगल बनेगा हमारे पास 6 इंटू 5, यानी कि हमारे पास एंगल आया 30 डिग्री का। तो 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 5 मिनट में वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अब हमें रेडियस मालूम है और हमें एंगल भी मालूम है। अब हमें यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमारे पास है 30 डिग्री, अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22, अपॉन में 7 इंटू 14 इंटू 14, हमारे पास रेडियस 14 सेंटीमीटर। सॉल्व कीजिए इसको, ये हमारे पास 12 आ गया, तो काटिए, ये हमारे पास 6 और ये 11, 7 1 द 7, 7 2 द 14, 2 3 द 6, ये हमारे पास आ गया 11 इंटू 14 अपॉन में 3। तो सॉल्व कीजिए, तो ये आ जाएगा 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर आ गया यहाँ पे 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि मिनट की सुई 5 मिनट में 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगी। आप चाहे तो इसको सेंटीमीटर यानी कि पॉइंट में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा कवर किया गया जो एरिया होगा वो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। एक सर्कल है जिसका कोड सेंटर पे राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, और सर्कल का रेडियस है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट कर रहा है कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का एरिया और मेजर सेगमेंट का सेक्टर का एरिया। तो हमें गिवन है कि हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल का कोड है। सर्कल का ये कोड सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। तो मान लीजिए सेंटर है और सेंटर पे ये 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल ये सबटेंड कर रहा है। इस सर्कल का रेडियस हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर और ये भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो ये कोड ए बी सेंटर पे राइट एंगल सबटेंड कर रहा है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है माइनर सेगमेंट, तो हमें फाइंड आउट करना है माइनर सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो हमें एरिया निकालना है ए बी पी, इसका हमें एरिया निकालना है, यानी कि हमारे पास है माइनर सेगमेंट। और सेकंड में हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हमारे पास ये है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालते हैं। तो हमें गिवन है रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल
सर्कल का रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। एंगल एट सेंटर, सेंटर पे जो एंगल गिवन है यानी कि थीटा वो हमें 90 डिग्री गिवन है। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है, आप एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दीजिए। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है, इस सेक्टर में से अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले हमें निकालना है एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर, एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर यानी कि AOBP, इसमें से हमें माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल AOB। तो हमें इस कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करना है। एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्योंकि ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया था 1 अपॉन में 2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास है OA इंटू हाइट OB। राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो बेस हमारे पास AO और परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा OB यानी कि बेस इंटू हाइट। अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे एंगल हमारे पास है 90 डिग्री, यहाँ पे 90 लिखिए, 90 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.1 बुक में गिवन है। पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे 22 अपॉन में 7 नहीं लेना, पाई की वैल्यू बुक में गिवन है 3.14 इंटू आर हमारे पास 10 है, तो 10 इंटू 10। ये तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ सेक्टर माइनस 1 अपॉन में 2 बेस इंटू हाइट, बेस यानी कि AO हमारे पास 10 इंटू 10 यानी कि ये हमारे पास बेस R और हाइट भी हमारे पास R यानी कि R का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ये इससे कट जाएगा 4, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 140 पॉइंट अपॉन में 4, 314.00 अपॉन में 4 माइनस में। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 100 अपॉन में 2, इसको आप काट लीजिए, इसको इससे काटते हैं तो 778.50 माइनस का ये 50। अब इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस करते हैं आप, ये आ जाएगा 0.5082, तो हमारे पास आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ अ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया हमारे पास 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना था। एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए हम एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 1 अपॉन में 2 बेस इंटू हाइट यानी कि 1 अपॉन में 2 R इंटू आर। बेस 10 सेंटीमीटर और हाइट वो भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर होता है, आप एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आप सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दीजिए, या फिर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला होता है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पूरे सर्कल के एरिया में से जो हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आया उसको आप माइनस कर दीजिए, या फिर 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। 360 माइनस थीटा यानी कि हमारे पास 90 डिग्री अपॉन में 360 पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 और आर हमें गिवन है 10 इंटू 10। इसको सॉल्व कीजिए, ये हमारे पास आ जाएगा 270 अपॉन में 360 सॉरी पाई की वैल्यू 3.14 लेना है,
तो पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 14.00। सॉल्व कीजिए इसको, इससे कट गया ये 9×27 और 9×4 हमारे पास आ गया 3×314/4। अब इसको काट लीजिए यहाँ पे, 14×42, 3×9। तो सॉल्व करते हैं, 4×2 8, 4×3 12, 4×5 20, 4×5 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ गया 235.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला होता है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, या फिर आप एरिया ऑफ सर्कल में से आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इन 4 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और सवालों को सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार की नई वीडियो को देखते रहने के लिए इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।